बच्चे आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सिखाऊंगी। बच्चे आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सिखाऊंगी। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इंग्लिश याद होनी चाहिए आपको। प्रेजेंट कंटिन्यूअस TINUOUS TENSE, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर उसके बाद आपको फिर डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अब देखो मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ, परिभाषा, ठीक है, DEFINITE। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में बच्चों आज मैं आपको प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस की डेफिनेशन करवाऊंगी। सबसे पहले आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन, उनकी इंग्लिश। बच्चों सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इंग्लिश याद करनी है। बच्चों सबसे पहले आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इंग्लिश याद करनी है, फिर उसके बाद आपको परिभाषा याद करनी है उसकी। डेफिनेट, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, उन्हें कौन से टेंस बोलते हैं? कौन से चल रहे हैं अभी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। CONTINUOUSTENSE टेंस कहते हैं। फिर उसके बाद आपको सिंगुलर सब्जेक्ट याद करनी है, कौन से होते हैं, क्या लगता है उनके साथ। SINGULAR। सिंगुलर मीन्स क्या है आपको पता है? एक वचन। इंग्लिश याद करनी है इसकी। ये कौन से होते हैं? ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, इट मीन्स यह, नेम मीन्स नाम, ठीक है, जैसे कि राधा। फिर उसके बाद दैट बॉय, वह लड़का, दिस गर्ल, यह लड़की। इनके साथ हम इसका यूज़ करेंगे है के लिए और ING लगाएंगे, ठीक है। और फर्स्ट फॉर्म तो सब में लगेगी, आपको पता है। और प्लूरल सब्जेक्ट हमारे कौन से हैं? PLURAL। प्लूरल मीन्स क्या है? बहुवचन। दे मीन्स क्या है? वे। यू मीन्स क्या है? तुम। वी मीन्स क्या है? हम। आई के साथ, आई भी प्लूरल सब्जेक्ट है, हम आई के साथ हम क्या लगाएंगे? आई मीन्स क्या है? आई के साथ आई मीन्स मैं, और हूँ की इंग्लिश क्या लगेगी? आई के साथ हम एम का यूज़ करेंगे, ING इसके साथ भी लगेगी, ठीक है। वैसे तो प्लूरल सब्जेक्ट है आई मीन्स मैं, ठीक है। दोज बॉयज, सम चिल्ड्रन, ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है बच्चों।
सबसे पहले यही कहते हैं ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। ये विशेष ध्यान रखना, सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चे, कोई पता नहीं है कितने, अनकाउंटेबल है, ठीक है। उसके साथ हम आर लगाएंगे, हो या है, ठीक है। और आईएनजी सबके साथ लगाएंगे। मैंने ये मत जानना मैंने इसके सामने लिख दिया है तो ये हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वर्ड है ना, इनके साथ हम आर का यूज़ करेंगे। आई के साथ मैंने बताया ना, आई के साथ एम का यूज़ करेंगे। आईएनजी सबके साथ लगाएंगे, आईएनजी सबके साथ ही लगेगी। आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। ये सब याद कर लेना अच्छे से। फिर उसके बाद मैं आपको एक टेंस बताती हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट का, फिर उसी के हिसाब से आप बताना। वह गाना गा रही है, वह गाना गा रही है, ये देखेंगे सबसे पहले हम। वह गाना गा रही है लड़की है ना, तो हम क्या लगाएंगे, सी। कहाँ से पहचान करते हैं, यहाँ से, लड़की है या लड़का है, ठीक है। वह हमारा ये भी है, देखो वह ये भी है, तो यहाँ से पहचान करेंगे ना। रहा होता तो हम सी ही लगाते, और रही है तो हम क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे, सी। फिर है की इंग्लिश क्या लगाएंगे हम, एज। गाना गाना की क्या है, सिंग। मैंने क्या बताया था, सबके साथ आईएनजी लगाएंगे ना, तो देखो सी ये है, तो फिर है कि हम क्या लगाएंगे, इज। आईएनजी सबके साथ लगाएंगे, ए सॉन्ग। सबको ये डाउट रहता है कि हमारे कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हमारे सर ए लगवाते हैं, आप दीदी दी दा लगवाती हो। तो ज़रूरी नहीं है कि हम दा ए लगाएं या दा लगाएं, तो कोई एक लगा सकती हो। वैसे तो जैसे कि हम वैसे माना जाए तो जैसे हम किसी एक गाना गा रहे हैं तो उसी के हिसाब से ए लगाते हैं ना। तो मैंने कुछ बुक्स में देखा है जहाँ दा भी यूज़ होता है और ए भी यूज़ होता है, तो बहुत से टीचर गलत कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि ये भी सही है और दा लग रहा है वो भी सही है। जैसे कि आई का भी बता रही हूँ आपको, मैं लखनऊ जा रही हूँ, ठीक है। मैं की क्या है, आई के साथ हम एम का यूज़ करेंगे, और जाना की क्या है, गो। मैंने क्या बताया, सबके साथ आईएनजी लगाएंगे, गोइंग टू लखनऊ। अब देखो मैंने एक सिंगुलर सब्जेक्ट का बता दिया किसके साथ क्या यूज़ होगा, और मैं प्लूरल सब्जेक्ट का भी बताऊंगी। आई का भी बता दिया मैंने। अब प्लूरल सब्जेक्ट का जैसे कि तुम कोई सा भी रख लो, जैसे कि तुम दिल्ली जा रहे हो। तुम की क्या है, यू आर। मैंने क्या बताया था, है के साथ हम क्या लगाएंगे, जा रहे हो आ जाए, यू आर। जाना की क्या है, गो। आईएनजी का यूज़ करेंगे, गोइंग टू दिल्ली, ओके। आई होप, मैं जानती हूँ कि आपको अच्छे से समझना आ गया होगा। इतना मैंने आपको बताया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, और जो भी है आप इसे अच्छे से नोट कर लेना अच्छे से। फिर इसी के आधार पे आप प्रैक्टिस करोगे टेंस, उसी के आधार पे आपकी मेमोरी और बढ़ेगी, और अच्छे से कंटिन्यूअस टेंस आराम से आ जाएंगे आपको समझने में। जो कुछ भी इसमें लगा हो आपको या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में आराम से पूछ सकते हैं मेरे को, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी, ठीक।